बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। गुरु सम जुग में को नहीं, गुरुदेव विष्णु अवतार, अथंग अथा पार है गुरु दरियाव समान। सुन जो सब नर नार भजन सो कीजिए, हंस चलो घर आद बुलावो दीजिए। सुन जो सब नरी नार भजन सो हंस चलो घर आद बुलावो दीजिए। कर बैकुंठी खूब माहे पधराइए, कर बैकुंठी खूब माहे पधराइए। पर देखड़ा परिणाम हरि जस गाइए, पर दक्षिणा परिणाम हरि जस गाइए। अगर चंदन कूल्याए तिलक सो कीजिए, अगर चंदन कूल्याए तिलक सो कीजिए। केशर आड़ गुलाल छाटना दीजिए, केसर
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। महाराज अपने चौथे मंगल में समझाते हैं कि सुन जो सब नर नार भजन सो कीजिए, हंस चलियो घर हाथ बुलावो दीजिए। महाराज जी फरमाते हैं कि सब स्त्री पुरुषों सुनो, सुन जो सब नर नार भजन सो कीजिए, कि हमें भजन सिमरण करना चाहिए। जब कोई जीव शरीर छोड़ के यहां से चला जाता है तो महाराज फरमाते हैं कि सुन जो सब नर नार भजन सो कीजिए, वहां पे सब लोग भजन करो, हंस चलो घर आद बुलावो दीजिए। तो महाराज फरमाते हैं कि वहां पे शोक नहीं करना चाहिए और वहां पे खुशी का माहौल होना चाहिए। हंस चलो घर आद बुलावो दीजिए। और महाराज कह रहे हैं कि परम पद में जीव जाता है तो बहुत खुशी की बात है। कर बैकुंठी खूब मोए पद राइए। महाराज फरमाते हैं कि उसकी जीव की बैकुंठी बना के उसमें विराजमान उसको करना चाहिए, बिठाना चाहिए। कर बैकुंठी खूब मोहे पद राइए, परिदक्षिणा परिणाम हरि जस गाइए। महाराज फरमा रहे हैं कि उसकी परिदक्षिणा करके प्रणाम करना चाहिए और वहां पे महाराज की हरजिसों का गायन होना चाहिए, मंगल होने चाहिए। परिदक्षिणा परिणाम हरि जस गाइए, फरियाद अगर चंदन को लाए तिलक सो कीजिए। अगरबत्तियां लगानी चाहिए, चंदन ला करके चंदन का तिलक करना चाहिए। केसर आन गुलाल छानना दीजिए, केसर का छिड़काव और गुलाल वहां पे छिड़काव करना चाहिए। फरिया चिड़िया का होए बाजा सो बजावना। महाराज जी फरमाते हैं कि इस प्रकार से फरियां लगाओ, उसमें चारों तरफ बैकुंठी बनाकर उसमें फरियां लगानी चाहिए और झंडी बना करके लगानी चाहिए और बाजे गाजे के साथ उसको शमशान घाट तक ले जाना चाहिए। फरिया चिड़िया का हो बाजा सो बजावना और करना अटक वो भाट मंजिल लग जावना। शमशान घाट तक गाते बजाते और नाटक करते हुए जाना चाहिए, तो उससे जीव को बहुत सुख मिलता है। महाराज जी आगे बता रहे हैं कि या बाता करतार बहुत सुख पावसी। ऐसा करने से उस जाने वाले जीव को बहुत सुख मिलता है। हंसा के गुण हो तुम्हें जस आपसी। जो हंस जाता है उसको इसका लाभ होता है और तुम्हें इसका जस मिलता है। दिन नर नारी गांव रोज जहां बीसरे। महाराज जी फरमाते हैं कि उस नगर के स्त्री पुरुष गांव वाले भी धिन्न हो जाते हैं जो रोते नहीं है। दिन भाग को सुन भाग बैकुंठी निसरे। और उस जीव के दिन भाग हैं जिसके परिवार वाले उसकी बैकुंठी बनाते हैं। जुग में बाता दो अशुभ सब जानिए। महाराज फरमाते हैं कि जगत में शुभ और अशुभ ये दो ही बातें हैं। शुभ बातें और अशुभ बातें, ये दो तरीके की बातें होती हैं संसार में। तो महाराज कह रहे हैं जुग में बाता दो या शुभ शुभ जानिए, कै सुख दो वाचाल असत सतमानिए। लेकिन महाराज फरमाते हैं कि एक ना एक दिन जीव को शरीर छोड़ना है, ये सच्ची बात है। इसी को सच मान करके संसार में आकर के परमात्मा का भजन सिमरण करना चाहिए। क्यों कि ये मकान जो है, ये शरीर हमें एक मकान की तरह एक किराए का मकान है और इसका किराया हमको देना पड़ेगा। किराया क्या है? राम भजन करना पड़ेगा, वो इसका किराया है। अगर हम इसका किराया नहीं देते, जैसे कोई हम मकान किराए पे लेते हैं और उसका किराया समय पे ना दें तो वो मकान मालिक हमें बाहर निकाल देता है। इसी तरीके से अगर हम राम भजन नहीं करते तो यमराज की मार खानी पड़ती है और 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि हमें राम भजन करना है। ये शरीर हमें मिला हुआ है, बहुत अनमोल रतन है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जब ये छूट जाएगा तो हम लाख जतन करें,
कोई भी योनि धारण करें उसमें हम भजन नहीं कर सकते। केवल परमात्मा का भजन मानव शरीर में ही कर सकते हैं। इसलिए ये मानव शरीर का अवतार हमें मिला हुआ है, इसमें हम राम भजन करें, अपने जीव का कल्याण करें। और ये मंगल का पाठ यदि कोई जीव शरीर छोड़ दे तो उसके यहाँ बजाएं, उस जीव को बहुत लाभ मिलता है। इसी तरीके की वीडियो आगे भी हम आपको बनाते रहें, सुनाते रहें। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आगे भी आपको ये वीडियो सुनने के लिए मिलती रहे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो।